छोटा सा भजन है, सभी साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। पाया नर्तन पाया, पाया नर्तन पाया, क्या पाकर लाभ उठाया। सोया तम देवर क्या अपना कभी जगाया। पाया नर्तन पाया, पाया नर्तन पाया, क्या पाकर लाभ उठाया। सोया तम देव क्या अपना कभी जगाया। पाया नर्तन पाया, सोच कहाँ से आया है, क्या कर्तव्य निभाया है। सोच कहाँ से आया है, क्या कर्तव्य निभाया है। यहाँ न रहना जाना है, फूल खिला मुरझाना है। मौत सिरहाने खड़ी लगी, तू सोता ये रहती जगी। अपना खाना सभी जगत को इसने सदा बनाया। पाया नर्तन पाया, पाया नर्तन पाया, क्या पाकर लाभ उठाया। सोया तम देवर क्या अपना कभी जगाया। पाया नर्तन पाया, शक्ति तुझ में आला है, ज्ञान के बिना दिवाला है। शक्ति तुझ में आला है, ज्ञान के बिना दिवाला है। नर नारायण हो सकता, पाप मैल को धो सकता। शेर है तू कोई भेड़ नहीं, तेरे संग कोई छेड़ नहीं। सोहम की हुंकार मात्र में सारा विश्व समाया। पाया नर्तन पाया, पाया नर्तन पाया, क्या पाकर लाभ उठाया। सोया तम देवर क्या अपना कभी जगाया। पाया नर्तन पाया, पाया नर्तन। जागे तभी सवेरा है, सोते हुए अंधियारा है। जागे तभी सवेरा है, सोते हुए अंधियारा है। कौन यहाँ पर तेरा है, चिड़िया रेन बसेरा है। मैं से प्रीत लगा, सोम की झंकार सुना। गुरुदेव ने पाठ सुनहरा कई बार दोहराया। पाया नर्तन पाया, पाया नर्तन पाया, क्या पाकर लाभ उठाया। सोया तम देवर क्या अपना कभी जगाया। पाया नर्तन पाया, पाया नर्तन पाया, क्या पाकर लाभ उठाया। सोया तम देवर क्या तुमने कभी जगाया। पाया नर्तन पाया, पाया नर्तन पाया। बोलो।
शासन प्रदेशमन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। सुधर्मा पाठ पर शोभायमान पूज्य गुरुदेव समन संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य श्री श्री श्रीनिवास साहब के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सौभाग्यशाली है हम सभी कि हम सबको ये क्या है, मानव का जीवन हमको मिला है। और इस मानव जीवन को पाकर के अभी आपने सभी ने भजन की लाइनें सुने, सभी ऐसे झूम रहे थे कि सारे भजन का सार आपको आज ही समझ में आया हूं। क्योंकि परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद हमको क्या मिला है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद हमको ये मनुष्य का जीवन मिला है। और जो हमारी जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है? जब कोई एक जीव सिद्ध गति में जाता है तब हमारी यात्रा निगोज से, हमारी यात्रा क्या होती है, निगोज से हमारी यात्रा शुरू होती है। और निगोज से निकल करके हम पृथ्वी का है, आप का है, त्यों का है, वायु का है, वनस्पति का है, उसके बाद बेंद्रिय, तेंद्रिय, चरेंद्रिय, और उसके बाद हमको ये क्या है, मनुष्य का जीवन हमको मिलता है। और इस मनुष्य के जीवन को पाकर के भी हम इस मनुष्य जीवन का कितना लाभ उठा पाते हैं। क्योंकि आप इसका लाभ उठाए ना उठाए, आपकी जो सांसें हैं वो क्या हो रही है, आपकी जो सांसें हैं वो निरंतर चल रही हैं। और दिनों दिन आपके सांसों का जो खजाना है वो क्या हो रहा है, निरंतर खाली होता जा रहा है। जैसे पैसे क्या है, अगर पैसे खर्च करते हैं तो आपको क्या होती है, टेंशन होती है। लेकिन ये जो सांसों का खजाना दिनों दिन खत्म होता जा रहा है, उसकी कोई आपको क्या है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप जानते नहीं हैं कि लाखों और करोड़ों रुपए दे करके आप रहते होंगे मुंबई में या कहीं सूरत में, होते होंगे बहुत बड़े सेठ साहूकार, या बहुत बड़े रहते होंगे 12वें 13वें माले के ऊपर, मालिक होंगे बहुत बड़ी फैक्ट्री के, करोड़पति सेठ भी होंगे आप। लेकिन अगर एक बार डॉक्टर आपको कह देगा कि आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो आप वो करोड़ों रुपए देकर के भी क्या एक सांस भी खरीद सकते हैं? 1 करोड़ रुपए देकर के भी आप एक सांस भी नहीं खरीद सकते हैं। तो परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि मैंने तुमको क्या दिया है, मैंने तुमको ये जो जीवन दिया है, इस मनुष्य के जीवन को क्या है, हम क्या कर रहे हैं, यूं ही अपने सांसों को व्यर्थ न गवा देना। जब यहाँ से लौट करके आप परमात्मा के पास पहुँचोगे तब परमात्मा तुम्हारे से ये पूछेगा कि मैंने तुमको क्या है, सर्वोत्कृष्ट ऐसा मानव का जीवन आपको दिया था, समझ दी थी, बुद्धि दी थी, उसके माध्यम से तुमने क्या है, तुमने ऐसे क्या प्राप्त किया है। फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आपको लगेगा कि जो क्या है, कम से कम इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है तो कम से कम उसकी मुट्ठी क्या रहती है। देखा होगा किसी बच्चे को जन्मते हुए आपने कि जब इस संसार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो कम से कम उसकी मुट्ठी क्या होती है, बंद होती है। तो वो जो मुट्ठी बंद होती है उसका इतना ही मतलब रहता है कि वो इस संसार में जब आता है तो ये जीवन लेकर के आता है। क्या करता है, ये जीवन लेकर के आता है, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का जीवन लेकर के आता है। और हमारे कहते हैं कि बंद मुट्ठी क्या रहती है, बंद मुट्ठी लाख की रहती है। तो वो बंद मुट्ठी लेकर के हम इस संसार में क्या करते हैं, बंद मुट्ठी लेकर के हम इस संसार में आते हैं। और जब इस संसार से विदा होते हैं तो हमारी मुट्ठी क्या रहती है, खुली रहती है कि इस संसार में आया था और खाली हाथ आया था, और खाली हाथ इस संसार में क्या हो रहा हूँ, खाली हाथ इस संसार से विदा हो रहा हूँ।
तो हमको क्या है, हमको ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, इस मनुष्य के जीवन को हमको व्यर्थ नहीं करना है। कुछ ना कुछ पा करके कुछ ना कुछ ऐसा जीवन में पाएंगे कि जब परमात्मा हमको पूछेगा तो कम से कम उनको जवाब देने के हम क्या रहेंगे, उनको जवाब देने के हम काबिल रहेंगे। बहुत जल्दी ही क्या आने वाला है, पर्वाधिराज पर्व पर्युषण आने वाला है। याद है कि भूल जाते हैं? होली दिवाली आती है, हम लोग कितने पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं। जैसे ही संवत्सरी हम लोग सूरज चतुर्मास में थे, संवत्सरी हुई, उसके बाद बहनों की संख्या कम हो गई। मैंने पूछा कि क्या बात है, बहनों की संख्या कम क्यों हो गई? बोले महाराज साहब दिवाली। मैंने कहा अभी दिवाली को तो बहुत टाइम है। बोले साफ सफाई की तैयारियाँ। भाइयों की भी संख्या कम हो जाती है, उनका भी क्या हो जाता है, सीजन शुरू हो जाता है। दिवाली से पहले पहले क्या होता है, या सब सूरत में साड़ियों का व्यापार है, दिवाली का ऊपर उनका क्या रहता है, दिवाली के ऊपर उनका सीजन रहता है। तो वो सीजन के मारे क्या है, हमारी जो रुचि है धर्म के प्रति, धर्म स्थानकों में क्या हो जाती है, उसके बाद संवत्सरी के बाद कितना भी बड़ा प्रवचनकार हो, कितना भी बड़ा आचार्य हो, कितना भी वो चीख चीख के चिल्ला के अपना गला खराब करके आपको बताएंगे, उसके बाद भी क्या है, जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैं कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अब बहुत जल्दी हमारी क्या आने वाली है, पर्वाधिराज पर्व पर्युषण आने वाले। क्या आने वाले हैं, पर्वाधिराज पर्व पर्युषण आने वाले हैं। तो हम होली की दिवाली की कितनी तैयारियां करते हैं, तो क्या आप आने वाले पर्वाधिराज पर्व पर्युषणों की भी उतनी ही क्या कर रहे हैं, उतनी ही तैयारी कर रहे हैं कि हमारा जो सामयिक का बैग है वो कहाँ है? क्योंकि ये जो पर्वाधिराज पर्व पर्युषण है, इसके अंतर्गत हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने की कोशिश रहती है, इसके अंतर्गत हम रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को अभयदान दें। क्या करते हैं, अभयदान देते हैं कि हम जीवों को अभयदान देते हैं, उससे हम हरि हरि का त्याग करते हैं, लीलोती का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, एकासना करते हैं, उपवास करते हैं, त्याग और तपस्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो क्या रहे, धर्म में रहे। किस में रहे, धर्म में रहे, धर्म में रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, इन 8 दिनों के अंतर्गत क्या है, इन 8 दिनों के अंतर्गत हम क्या है, 8 दिनों में हमारे 8 जो कर्म है क्या है, हमारे जो 8 कर्म है उनका क्या है, समय का प्रभाव है। सारे तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कम करते गए तो निश्चित एक दिन ऐसा भी आएगा कि क्या होंगे, हमारे सारे कर्म क्या हो जाएंगे, सारे कर्म हमारे कम हो जाएंगे। तो इन 8 दिनों में हमारा प्रयास और पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि हम अपने 8 कर्मों का क्या करें, 8 कर्मों को क्षय करने का प्रयास करें। उसके बाद आते हैं कि हमारे जो 8 मद हैं क्या हैं, 8 जो मद है, 8 मद जो परमात्मा ने बताए, जिनके कारण हमारी क्या हो जाती है, इन 8 मदों के कारण हमारी क्या बिगड़ जाती है, हमारी गति बिगड़ जाती है। रूप मद करके, अहंकार करके हमारी क्या हो जाती है, गति बिगड़ जाती है। तो हम इन 8 दिनों में हम क्या करें, 8 मदों को कम करने की, छोड़ने का क्या करेंगे, प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। तो ये जो हमारे पर्वाधिराज पर्युषण है, जिनको क्या है, अरिहंत परमात्मा भी क्या करते हैं, अरिहंत परमात्मा भी उनको मनाते हैं। ऐसे हमारे जैन धर्म के सर्वोत्कृष्ट जो पर्वाधिराज पर्व पर्युषण है, बहुत निकट, बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो उन पर्वाधिराज पर्व पर्युषणों के हिसाब से हमारी तैयारी करें। हम अपने मन से, वचन से और काया से क्या है, मन से, वचन से और काया से मन को शुद्ध करना है। क्या है, दृढ़ करना है कि हमको क्या करनी है, तपस्या करनी है। क्या करनी है, तपस्या करनी है। वचन के माध्यम से क्या है, जितना भी बाहर के हम लोग अपने वचन को क्या है, वचनों के माध्यम से अगर हमने किसी का बुरा किया है, किसी को कुछ कटु बोला है, तो हम उनको क्या करेंगे, क्षमा मांगेंगे। ये जो 50 दिन रहते हैं, 50 दिन के बाद जो पर्वाधिराज संवत्सरी आती है, ये सब तैयारी रहती है कि हमारे द्वारा पूरे वर्ष में क्या है, हमारे द्वारा पूरे वर्ष में अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, क्या है,
हमने अगर किसी का दिल दुखाया है तो हम उसके लिए क्या मांगे? हम उसके लिए क्षमा मांगे। और क्षमा मांगने से क्या है? क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, क्षमा देने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। और हम अपने क्षमा मांगकर हम अपने क्या है? अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। तो आइए ये जो प्रवादी राज पर्व प्रश्न हैं उनकी हम तैयारियां करें, और निश्चित हम अगर इन 8 दिनों के अंदर हमारा अगर जीवन धार्मिक होगा तो निश्चित हम भी अपने जीवन के माध्यम से कर्मों की निद्रा करके एक दिन हम भी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अब आपके सामने